अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एनटीएस नेट प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 06 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एरिया और पेरीमीटर निकालना वो आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में ज़्यादा नेट में रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन रखनी है। ये आप लोगों के सामने डायग्राम है। इस तरह इस कैटेगरी का काफ़ी क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, क्वान्टिटेटिव में। तो इसमें वो कहता है कि आपने एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटर का। ये ऑप्शन है, क्वाड्रिलेटर आपके सामने गिवन है। तो जब इस तरह की क्वाड्रिलेटर है ना, तो थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी होती है। जैसे ये देखें ना, मैं अगर इधर से ये एक लाइन ड्रॉ करूं तो अब ऊपर हमारे पास ट्राई बन गई है, नीचे ट्रापीजियम है। तो अब आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि अब मैं थोड़े से ना ये जो ट्राई है इस पर वर्किंग करता हूँ। ये वाला इस पॉइंट को देखें, याद रखें जो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह सेम होता है। इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा। वर्टिकल लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक्स कोऑर्डिनेट तो इस जगह पे 1 आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इस तरफ भी वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा। तो इस तरह से मैंने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो अब आप देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं आ रही, वो तो 1 1 है, वर्टिकल लाइन का सेम रहता है। जबकि वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इधर 7 है वाई कोऑर्डिनेट तो इधर 5 है। तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो 2 आएगा। आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन अब देखें, अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ इस पोर्शन का। तो अब देखें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है 1 1 और वाई कोऑर्डिनेट इधर 5 है तो इधर 1 है। तो दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा तो 5 - 1 करूँगा तो 4। तो ये लेंथ मेरे पास 4 आ गई। अब इसी पैटर्न पे आप लोग ऑब्जर्व करें कि एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स वाली लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगेन देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 1 1 तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इधर 1 है और इधर 5 है। तो 5 में से 1 को माइनस करें तो ये 4 हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई। और इसी तरह अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स में 1 5 और 11 5 इन पॉइंट्स में अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो अगेन उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सेम होता है, इधर एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और इधर 1 है। तो 11 में से 1 को माइनस करूँगा तो 10। अब यूँ आप देखें मैंने किस तरह से इन लाइंस के ये जो मिसिंग पॉइंट्स थे वो भी निकाल लिया और इनकी लेंथ भी निकाल लिया। अब अगला मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। एरिया निकालना था, ऊपर ट्राई एंगल है नीचे ट्रापीजियम है, तो टोटल एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राई एंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम। अब एरिया ऑफ ट्राई एंगल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये ट्राई एंगल की बेस देखें 10 है, हाइट हमारे पास 2 है, तो ये देखें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया प्लस। अब ट्रापीजियम का क्या हमारे पास फार्मूला होता है, ट्रापीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। एक ट्रापीजियम की ये 10 वाली साइड है और दूसरी ये 4 और दोनों पैरेलल हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में इधर 10 + 4 करेंगे और आगे मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये देखें इन दो पैरेलल साइड्स में कितना डिस्टेंस है 4 का, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम निकालने का। तो अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, देखें 2 2 से कट गया, ये 2 4 से कट के 2 आ जाएगा, 10 + 4 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28। तो ये बना और इन दोनों को ऐड किया तो 38 हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो कि डेल्टा है। तो अब देखें आप लोगों को मैंने इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं। एक ही क्वेश्चन तो उसमें मैंने आपको ढेर सारे तरीके बता दिए हैं कि डिस्टेंस फार्मूला के बगैर आपने कैसे डिस्टेंस निकाल लेना है, कोऑर्डिनेट्स मिसिंग कैसे निकालने हैं, फिर टोटल एरिया कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस कैटेगरी का। इसमें वो कहता है कि लेंथ एक रेक्टेंगल की 6 मोर है देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, और विड्थ जो है वो रेक्टेंगल की 6 लेस है देन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये कंडीशन है। एरिया उसने स्क्वायर का बता दिया, एरिया रेक्टेंगल का पूछ रहा है। तो पहले ये देखें स्क्वायर हमारे पास फर्ज करें ये है कि उसकी विड्थ एक्स है, लेंथ एक्स है, तो टोटल एरिया में गिवन था। आपको पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेंथ विड्थ इक्वल होती हैं, तो एक्स को एस से मल्टीप्लाई करें, ये एरिया जो गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 102। अब हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये फर्ज करें एक रेक्टेंगल है, इसकी आप देखें विड्थ उसने कहा था कि जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो स्क्वायर से 6 लेस है। तो स्क्वायर की विड्थ एक्स थी, तो इसकी रेक्टेंगल की कितनी हो जाएगी x - 6, क्योंकि ये स्क्वायर से 6 लेस है। और लेंथ इसकी 6 ज़्यादा थी स्क्वायर से, तो वो स्क्वायर की अगर x है तो रेक्टेंगल की x + 6 हो जाएगी। अब अगेन आप रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेंथ इंटू विड्थ इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं, वो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे ए एक्स समझ लें, बी 6 समझ लें, तो ये हमारे पास बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप देखें एक्स स्केयर किसकी इक्वल है 102, तो इधर एक्स स्केयर की जगह 102 पुट कर दें, तो 102 माइनस 36 करेंगे तो 66 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये बीटा ऑप्शन है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि क्वाड्रिलेटर में से काफ़ी दफ़ा नेट गैट में रिपीट हुए हैं, तो इनकी आपने अच्छी तरह एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि इस कैटेगरी का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।